नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी खबरें 10 मिनट्स के अंदर। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुख्यमंत्री कार्यालय ने आज शिक्षा सुधार पैकेज की घोषणा की। सरकारी स्कूलों में डिजिटल लैब और शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम जल्द लागू करने का निर्देश जारी किया गया। पूर्णिया हवाई अड्डे के अंतरिम टर्मिनल का उद्घाटन हुआ। जिलों की कनेक्टिविटी और स्थानीय बुनियादी ढांचे के लिए बड़े विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। लखनऊ से मिली रिपोर्ट के अनुसार राज्य पर्यावरण अभियान के तहत शहरी व ग्राम स्तर पर बड़े वृक्षारोपण और जल संरक्षण कार्यक्रम कल से तेज किया जाएगा। पटना में आरजेडी के प्रभावशाली स्थानीय नेता राजकुमार राय को उनके आवास के बाहर गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना से राजनीतिक वार्ता और सुरक्षा पर चिंता तेज हुई। उत्तर प्रदेश के एक हाईवे पर तीव्र टक्कर में 4 तीर्थयात्रियों की मौत, कई घायल। पुलिस और आपदा प्रबंधन टीम ने बचाव और पोस्टमार्टम प्रक्रिया तेज की। बिहार में निर्वाचन आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। यदि विधि व्यवस्था में अनियमितता पाई गई तो कार्रवाई पर रोक लग सकती है। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में पहचान क्लोन कर 6 सरकारी नौकरियां मिलने का घोटाला उजागर हुआ। प्रारंभिक जांच में करोड़ों रुपए के भुगतान का अनुमान लगाया गया। राज्य परिवहन विभाग ने बसों की सुरक्षा मानकों में संशोधन की घोषणा की। ड्राइवरों के लिए शीघ्र प्रशिक्षण और गैडर ट्रैकिंग की व्यवस्था अनिवार्य की जाएगी। बिहार में सीमांचल विकास के लिए घोषित निवेश परियोजनाओं के तहत स्थानीय व ग्रामीण रोजगार पैदा करने के उपायों पर विशेष फोकस रखा जा रहा है। लखनऊ में मेट्रो विस्तार परियोजना के अगले चरण के ठेका सौंपे गए। योजनाकारों ने टेंडर और पर्यावरण अनुमोदन प्रक्रियाओं के समय सीमा तय की। प्रदेश सरकार ने किसान क्रेडिट और बीमा स्कीम में संशोधन की घोषणा की। छोटे और सीमांत किसानों के ऋण भुगतान सहायता के नए नियम लागू होंगे। पटना के मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सुविधाओं विस्तार हेतु नए ICU ब्लॉक की नींव रखी गई। स्थानीय प्रशासन ने शीघ्र निर्माण का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूर्व निर्धारित अतिरिक्त क्राइम सेंटर चालू कर अपराधियों के रोकथाम हेतु विशेष नाकाबंदी बढ़ाई है। प्रभावी निगरानी तेज की जा रही है। बिहार में बाढ़ रोचक राहत कार्यों के हिस्से के रूप में अस्थायी आवास और खाद्य वितरण केंद्रों को आज विस्तारित किया गया। प्रभावित परिवारों को प्राथमिक राहत दी जा रही है। राज्य शिक्षा बोर्ड ने माध्यमिक परीक्षा पैटर्न में मामूली संशोधन किया। सिलेबस अपडेट और नए मूल्यांकन मापदंडों के साथ शिक्षकों के लिए मार्गदर्शन जारी होगा। उत्तर प्रदेश में पर्यटन संवर्धन के तहत ऐतिहासिक स्थलों की आरंभिक मरम्मत और प्रमोशनल कैंपेन की योजना की घोषणा की गई है। बिहार में महिला उद्यमिता पैकेज के तहत सूक्ष्म उद्योगों को ऋण एवं तकनीकी सहायता देने के लिए विशेष कोष की स्थापना की गई। शहर निगम ने लखनऊ के मुख्य बाजारों में ट्रैफिक प्रबंधन के नए निर्देश लागू किए। पार्किंग और STT किनारे नियमों का KDD ढाई से पालन कराया जाएगा। पटना यूनिवर्सिटी ने शोध अनुदान और छात्रवृत्ति योजनाओं में वृद्धि की घोषणा की। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हेतु बजटीय आवंटन बढ़ाया गया। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में बारिश संबंधी चेतावनी जारी। राजस्व और आपदा प्रबंधन इकाइयों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बिहार के सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन और दवा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीकृत लॉजिस्टिक्स व्यवस्था का परीक्षण आज शुरू हुआ। कृषि विभाग ने खरीफ फसल के समर्थन दाम और फसल बीमा क्लेम प्रोसेसिंग को सरल करने के निर्देश जिलों को भेजे। उत्तर प्रदेश के पेयजल परियोजना के तहत कई गांवों में पाइपलाइन और पानी की शुद्धिकरण इकाइयां आज से कनेक्ट की जाएंगी, जिससे पीने के पानी की समस्या घटेगी। पटना में सार्वजनिक परिवहन सुधार के तहत शहर बसों की संख्या बढ़ाने और रूट रिव्यू का आदेश अधिकारियों ने दिया। राज्य रोजगार मिशन ने युवा कौशल प्रशिक्षण क्लस्टर खोलने की घोषणा की।
अगले 6 महीनों में लाखों युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण मिलेगा। विद्युत वितरण कंपनी ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत कटौती घटाने हेतु आपात मरम्मत दलों की तैनाती बढ़ाई और नई विद्युत परियोजनाएं शुरू की। चिकित्सा शिक्षा नियामक ने नए मेडिकल कॉलेजों के लिए मानदंड कड़े किए। गुणवत्ता और स्टाफिंग पर विशेष ध्यान देने का निर्देश जारी हुआ। उत्तर प्रदेश के किसान मंडी सुधारों के तहत ऑनलाइन एग्री मार्केट प्लेस से जुड़े किसानों को प्रशिक्षण और डिजिटल पेमेंट विकल्प दिए जा रहे हैं। बिहार में सड़क सुरक्षा अभियान के हिस्से के रूप में स्कूल जोन, तेज रफ्तार पर नियंत्रण और जागरूकता कार्यक्रम आज से सक्रिय कर दिए गए। राज्य प्रशासन ने भ्रष्टाचार मुकदमों में तेज सुनवाई के लिए विशेष 3 सदस्यीय ट्रिब्यूनल की स्थापना का प्रस्ताव विधानसभा में रखा गया। उत्तर प्रदेश में युवा खेल और अवकाश विकास निधि जारी की गई। स्थानीय क्लबों और स्कूलों को सुविधाओं के लिए अनुदान देने का निश्चय हुआ। पटना बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स हब के विस्तार पर आज रूपरेखा प्रस्तुत की गई। व्यापार सुगम्य बनाने के लिए इंफ्रा में निवेश बताए गए। राज्य परिवहन मंत्रालय ने ई वाहन प्रोत्साहन योजना का विस्तार किया। 4 पहिया और 2 पहिया ई वाहनों के सब्सिडी मानदंड स्पष्ट किए गए। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण SDD हज सुधार कार्यक्रम के तहत 250 किलोमीटर अतिरिक्त ग्रामीण सड़ी दिया हकों का ठेका आज जारी किया गया। स्थानीय रोजगार सृजन पर जोर। बिहार उच्च न्यायालय के समक्ष आज कई नई सार्वजनिक हित याचिकाएं दाखिल हुईं। पर्यावरण और शिक्षा से जुड़े मसलों पर सुनवाई शेड्यूल की घोषणा। राज्य महिला कल्याण विभाग ने घरेलू हिंसा शेल्टर होम्स और कानूनी सहायता केंद्रों के लिए नए फंड आवंटित किए। उत्तर प्रदेश में निजी सरकारी भागीदारी से स्वास्थ्य क्लस्टर बनाने की योजना पर सहमति बनी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का आधुनिकीकरण लक्ष्य रखा गया। पटना में आज बड़ी सांस्कृतिक महोत्सव की घोषणा हुई। स्थानीय कलाकारों और हस्तशिल्पियों को प्रदर्शनी और विक्रय के अवसर दिए जाएंगे। पुलिस महानिदेशक कार्यालय ने राजमार्गों पर अपराध रोकने हेतु स्मार्ट कैमरा नेटवर्क और इंटेलिजेंस आधारित पेट्रोलिंग बढ़ाने के आदेश दिए। राज्य स्तर पर आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने हेतु खाद्य सुरक्षा भंडारण और लो कास्ट शीतल भंडारण परियोजनाओं को मंजूरी मिली। उत्तर प्रदेश में छोटे उद्यमों के लिए टैक्स इंसेंटिव और क्रेडिट गारंटी की नई स्कीम लागू की गई, जिससे MSME सेक्टर को लाभ पहुंचेगा। बिहार सरकार ने संविदा चिकित्सा कर्मियों के वेतन पुनरीक्षा का आश्वासन दिया। जल्द विस्तृत रिपोर्ट और क्रियान्वयन का रोड मैप जारी होगा। उत्तर प्रदेश के महानगरों में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के अगले चरण की कार्य योजना उपनगरों तक सुविधाएं पहुंचाने पर केंद्रित है। पटना में आज यातायात छोड़ देने के लिए रिवर्स पार्किंग नीति का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य सड़कों पर जाम घटाना है। राज्य शिक्षा विभाग ने स्कूली बच्चों के लिए शैक्षणिक पोर्टल अपडेट किए। ऑनलाइन कक्षाओं और डिजिटल कंटेंट की पहुंच बढ़ाने पर जोर है। उत्तर प्रदेश में पुलिस सामुदायिक भागीदारी कार्यक्रम शुरू। थाना स्तर पर जनता पुलिस समन्वय समितियों के गठन का आदेश जारी हुआ। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री ने आज ग्राम स्तर पर जल संचय और छोटे तालाब पुनर्जीवित करने के लिए अनुदान घोषणाएं की। कृषि प्राणिकी उद्योग विभाग ने निवेश सुधार पैनल का गठन किया, ताकि नई परियोजनाओं के लिए तेजी से मंजूरी दी जा सके और बुनियादी ढांचा सुधरे। पटना एयरपोर्ट और आसपास के संपर्क मार्गों के विकास से क्षेत्रीय कारोबार और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। दोनों राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों की गतिविधियां, तेज रैलियां, वादे और विकास घोषणाओं का दौर जारी है। ऐसी ही हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।